जगह अपनी इबादत के लिए। इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे और थैंक यू जीसस। रहमत रोजी है सदा। यानी नहीं चल रहे साई करो करो शुक्रिया वादा। बेशक हमें खुदा ही का शुक्र करना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तेरे सब अजाइब कामों का बयान करूँगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर रहूँगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा, क्योंकि वही तारीफ़, सताइश और शुक्रगुजारी के लायक है। आए एक शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं बहन गुलनाज के साथ मिलकर। लेकिन तूने ये हमें मौका दिया कि हम वहाँ मिलकर बैठ कर संभाल के रखा, और खुदा हम ईमान रखते हैं कि आइंदा भी हमें इसी तरह संभाले रखेगा। खुदा हम ईमान रखते हैं कि इस वक्त खुदा मौजूद है, लेकिन जान खुदा हम तेरे हुजूर छुपी हुई है कि हम सब यहाँ मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने बैठे। खुदा पूरी मीटिंग का खुदा मुझे इज्जत और जलाल हम पूछे देते हैं। खुदा शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद की बातों को और तेरे कलाम ने हमें सिखाया है कि उम्मीद में खुश और मुसीबत में साबर रहो। Oh yes Lord, बेशक तुम्हें ये तौफीक बख्श के हमेशा तेरे कदमों में इसी तरह गिरे रहें, इसी तरह तुझसे जुड़े रहें, क्योंकि जो डाली तुझमें कायम रहती है वो फल लाती है। खुदा हमारी तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर, और मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आए हम परस्तिश में आगे बढ़ते हैं खुदा की खादमा के साथ मिलकर। मेरा मेरी चट्टान और मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरी छुपने की जगह। ओह यस, मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान,
बेशक वही हमारा ऊंचा बुर्ज है, वही हमारा मौकिम किला है, वही हमारी निजात, वही हमारी चट्टान है। आए अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें, क्योंकि जब हम उसके साए में आते हैं तो वो खुदा हमें अपने कभी हाथों में लेता है और हमें महफूज रखता है, क्योंकि उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब हम अपने आप को उसके ताबे कर देते हैं, तो वो खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है, क्योंकि हमें पूरे दिल से, पूरे ईमान से और पूरे ध्यान से अपने खुदा को तकते रहना है, क्योंकि वो खुदा जो भला खुदा है, वो रहीम और अजीम है, जिसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूं। तो आज हमारा ईमान ऐसा ही है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा। आए मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक गीत और गाते हैं। शुरू करें। चले वो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। तो चले यीशु के साथ, आओ तमें यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। बंदे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। बंदे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
जिसे हमने अबूर करना है। हमें करना है कि हमें कौन से रास्ते को चुनना, वो जो खुदा की तरफ जाता है या अबलीस की तरफ। क्योंकि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, तो फिर बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां, मुसीबतें, तंगदस्तियां हमारे दरमियान आती हैं। क्योंकि अबलीस ऐसा नहीं चाहता कि हम इस रास्ते को अबूर करें और खुदा के पास पहुंचे, क्योंकि उसी ही के पास हमेशा की जिंदगी है। जब हम इस सुकड़े रास्ते को अबूर तो फिर हमारा खुदा की जिंदगी है। यकीनन हम इसीलिए मौजूद है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, और वो हमेशा की जिंदगी हमारा खुदा यीशु मसीह है। आए पूरे ईमान और पूरे भरोसे पर अपने आप को उसके ताबे कर दें और अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां अपने खुदा को दे दें। यकीनन हम इस वक्त अपनी फिक्रों में और परेशानियों में घिरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप खुदा के पास आए हैं, वो खुदा जिसके पास सब कुछ को मुक्ति करने वाला खुदा, अपने खुदा पर रखें तो फिर खुदा आपको बहाल करेगा, वो खुदा आपको सरफराज करेगा। वही खुदा है जो सब कुछ करने तक काबिल है, क्योंकि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आए पूरे ईमान के साथ अपना ध्यान परस्तिश में लगाएं और मत सोचें कि हमने पीछे क्या किया है, नहीं, बल्कि ये वक्त खुदा का वक्त है और हमें पूरा वक्त खुदा को देना है। जब हम अपना पूरा तन मन ध्यान उस पर लगाएंगे तो फिर ही हम सुखड़े रास्ते को दूर करेंगे। आए खुदा की साधना के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे नामों से खुदावन, तेरे
तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बारिश हो रुए आगे की, जो बस हो रुए आगे की, ओ बारिश हो रुए आगे की, जो बस हो हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, उनकी याद करके तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। भाई सी हजूरी में हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और एक दुआ करते हैं भाभी ईश्वर के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। हर जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा हमने खातिर तूने हमारी जिंदगियों में ये मौका बख्शा कि हम तेरे कदमों में आकर तेरे नाम को जला दे सके। मैं खुदा मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस जगह के लिए खुदावन, जो खुदावन तूने हमारी दुआओं को सुना और हमें जवाब दिया। खुदावन तेरा दिल खुदावन हमारे शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावन मैं तेरी जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ उतनी कम है कि खुदावन तूने हम सबकी दुआओं को सुना और आज खुदावन ये मौका हमारी जिंदगियों में बख्शा कि खुदावन हम इस जगह पर खुदावन तेरी प्रगति से खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो खुदावन, तेरे खुदावन तेरे प्यार के लिए खुदावन, तेरे रहम के लिए खुदावन, तेरे फजल के लिए खुदावन, ये खुदावन तूने पर खुदावन में नूर रखा और खुदावन हमारी जिंदगियों में जो मौका बख्शा या शाम खुदावन हम मिलकर तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को जलाल खुदावन दे सके, तुझे सजदा कर सके खुदावन। ऐ खुदावन आज की मीटिंग का सारा जलाल खुदावन तेरे जुलूस नाम को मिले। ऐ खुदावन को मीटिंग की शुरू से लेकर आखिर तक हम सबके साथ रहना खुदावन। इस जगह पर खुदावन तेरी ब्लेसिंग को मांगती हूँ, तेरे मसा को मांगती हूँ खुदावन। खुदा एक एक जिंदगी के लिए खुदावन जहाँ पर आज किया खुदावन, तेरी गहरी हजूरी को मांगती हूँ खुदावन। तेरे लोग खुदावन आने का आदर रखते हैं खुदावन, तेरा आके ताकि खुदावन वो भी आकर खुदावन तेरे नाम को जला दे और खुदावन बरकत पा सके। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे खादम को खुदावन तेरे लहू में छुपाती है खुदावन। अपने बंदा पर अपनी गहरी हजूरी, अपने गहरे मसा को डेल खुदावन, अपनी कुदरत को डेल खुदावन, ताकि खुदावन आज तेरा बंदा जब सलाम करे खुदावन, आज कितना कलाम के वसीला से खुदावन बहुत से मौजूद हो खुदावन, जिंदगी तब्दील हो खुदावन। खुदा तेरा मसा तेरी हजूरी ठहर जाए खुदावन। खुदा और खुदावन बहुत से बंधन और जुड़े तेरे नाम से खुदा जुड़ जाए खुदावन। इसी तरह खुदावन तो आज लीडर को भी तेरे हाथों में तेरी बेटी जब गाए तो खुदावन गहरा मसा और गहरी हजूरी खुदावन तेरी बेटी का ठहर जाए और आज के मसा के वसीला से खुदावन सारे जुड़े और बंधन जुड़ जाए, तेरा नाम खुदा पाए। तेरा बेटा तो प्रिसाइडिंग करता है खुदावन, उसको तेरी हजूरी और तेरे लहू में जब तक खुदावन तेरा बेटा तेरी मीटिंग को खुदावन लीड करे खुदावन उसके साथ हो खुदावन। तेरा गहरा मसा और हजूरी को मांगती खुदावन। इस जगह के खुदावन चारों तरफ से पाक ईश्वर पैरों गहरे मांगती खुदावन, तेरे खुदावन तेरे की बाढ़ लगाती इस जगह पर खुदावन। ऐ खुदावन जो खुदावन तस्वीरें खुदावन हमारी मीटिंग के खिलाफ है जिसके नाम से खुदावन ऐ खुदावन तस्वीरों को खुदावन सारे प्लीज सुबह जिसके नाम से लिए लोग खुदावन तेरे कसरत की हजूरी तेरे उनका ताज़ा मसा इस जगह पर मांगते खुदावन। हम बाढ़ लगाती खुदावन खुदा ताकि खुदावन जब तक वीडियो होती रहे खुदावन हम करते चले जाएं खुदावन की
तेरा जलाल खुदावन हमारी जिंदगी में तेरा ज़ाहिर हो खुदावन मैं खुदावन जिंदगी के शुरू से लेकर हम सबके साथ रहना और खुदावन की मदद और रहनुमाई करना यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ। हालेलुया। और इस गीत के दौरान मैं खुदा के खातिर से दरख्वास्त करता हूँ कि आए और बेटी के बाद पिता मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत, तेरा फसाना,
तेरा लहू तेरा लहू तेरी शिफा अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करूंगा कि आज 6 महीने के बाद नई जगह जो तूने हम सबको अता की है, इस सारी बात के लिए, जगह के लिए, तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावन कि तू गयूर खुदा है और अपने तालबों को जो वो मांगते हैं उसी के मुताबिक तू उन्हें देता है। तेरे खादम ने ये जगह मांगी कि वेस्ट ओपन हो, दुआ को सुना और मेरे लोगों ने, जितनों ने भी दुआओं में हिस्सा लिया है, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबों ने मिलकर भी इस जगह के लिए मेरे साथ दिया। और आज हम यहाँ पर नई जगह पर आए ताकि हम उस खुदा की हम्द सना करें, क्योंकि 6 महीनों के बाद लोग इधर उधर हो गए हैं। यकीनन एक बात आएगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, लोगों को कायल करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि अब आदत शुरू हो चुकी हैं। इसलिए जितने भी लोग आए हैं, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि ये तेरे बेटे और बेटियाँ हैं, और ईमान लाता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, महीनों तक के खुदा अपने लोगों को अपनी महफ़िल में भेजेगा, इसलिए कि ये महफ़िल किसी इंसान की नहीं बल्कि यहोवा पाक खुदावंद यीशु मसीह की है। वो खुदा जिसने ये दिया है किस कदर भला है। देखें, खुदा ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, मांगने से ही आपके सामने है। अब इस चीज़ को जब वापस जमा होंगे तो फिर हम इसे तोड़ेंगे और फिर बनाएंगे। अभी पता नहीं कब तक होगा, लेकिन जब तक खुदा की मर्ज़ी है यहाँ ही होती रहेगी मीटिंग्स। इबादत का टाइम 8 ही बजे का है, तो ज़रूर वक्त को याद रखना है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इस जगह पर अभी तक हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। जब तक आप रूह में शामिल नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। आए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह का लहू हम अपने ऊपर मांगना शुरू करें। सब मेरे बच्चों मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर मांगें, अपने लोगों पर मांगें, अपने प्यारों पर मांगें, इस जगह पर मांगें, साउंड सिस्टम पर मांगें, सब जगह पर मांगें, साज बजाने वालों पर मांगें, ताकि खुदा का लहू इस जगह पर आए। खुदावन, हम तेरे लहू को पुकारते हैं कि कदूस खुदावन, आज की शाम पहली शाम है मंडे की,
चाहता हूँ कि सारे मिलकर तेरी उस कुर्बानी को जो तूने खुदावन हम सब के लिए दी है और अपना लहू बहाया है, वो लहू की कदर हर एक जाने, क्योंकि तूने किस कदर हमें बचाने के लिए, बाप के साथ मिलाने के लिए, फेलोशिप करने के लिए तूने अपने आप को दिया। ऐ खुदावन तू कितना अजीम है। ऐ यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन कोड़ों के लिए, उस मार के लिए, उन कीलों के लिए, उस भारी सलीब उठाने के लिए, कांटों का ताज पहन कर है खुदावन तूने वो काम किया जो कोई ना कर सका, कोई लायक था ही नहीं सिवाय तेरे। तूने हमें प्यार किया है खुदावन, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। इस वक्त हम अपने गुनाहों को तेरे सामने रखते हैं खुदावन, हमारी खताओं को, गुनाहों को माफ़ कर दे खुदावन। यीशु मसीह के लहू से हमें धो डाल हमारे गुनाहों को, हमारे जिस्मों को धो दे, हमारी रूह को धो, हमारे बदन को धो खुदावन, इस जगह को धो दे, इस पूरी बिल्डिंग को धो दे, इस फिजा को धो दे, हर जगह पर यीशु तेरा लहू ही लहू हो, तेरे लहू ही लहू मांगते हैं। लहू ही वो कुदरत रखता है जिसमें शिफा है, जिसमें निजात, जिसमें रिहाई और जिसमें मिलाप है, क्योंकि तेरा लहू बड़ी कुदरत वाला है। अब आप हमारे दिलों को खोल, सुस्ती, काहली दिल में, ज़हनों से, सोचों पर से छट जाए, हट जाए यीशु नाम में। और खुदान पाक खुदा तेरी बारगाह में तेरे लोग तेरे लहू से सजे हुए तेरे सामने आए, और तू है खुदावन जब ये तेरे बच्चे लहू से सजे हुए यीशु के नाम से आए, तो तू है खुदा आसमान खोलना ताकि ये वर्शिप और दुआ मना जाते तुझ तक पहुँचें, तेरे तख्त तक पहुँचें। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करूँगा आज की शाम एक बार फिर तू हमारी रूह को बेदार कर, आ हमारे अंदर आ, हमारी रूह में आ, हमारे जिस्म में आ, हमारे ज़हन, हमारी सोचों पर तेरा कंट्रोल मांग लेता हूँ। रूह बदन जान सिर्फ तेरी ही सताइश करे। और यूं हम क्वायर के साथ मिलकर यीशु का लहू पुकारेंगे। Hallelujah. We give you praises, Father. Hari. इसके लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। सारे मिलकर के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं,
हदिया उठाएं ताकि मैं टाइम को भी देखना है। जो भी हदिया लेता है हालेलुया। तारीफ हो, हालेलुया, तारीफ हो। हम अपने हदिया निकालेंगे। तुम्हें दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। तुम्हें दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। हम राजे मसलते जान गए, देना देने से मुबारक है। हम राजे मसलते जान गए, देना देने से मुबारक है। तुम्हें दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। वो जो थोड़े में दीनदार है, उसके दुखों में वफादार है। वो जो थोड़े में दीनदार है, उसके दुखों में वफादार है। ना लाचारी से वफादारी से, देना देने से मुबारक है। ना लाचारी से वफादारी से, देना देने से मुबारक है। तुम दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। तुम दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। आए अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए और खुदा से कलाम मांगेंगे। अकल, दनाई, फहम एरुल कुदस हम सब को दे। हम बोलने वाले हों, सब सीखने वाले हों, समझने वाले हों और ये तेरा कलाम औरों तक फैलाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो कलाम है, दौलतमंद नौजवान। मत्ती की अंजील 19वां बाब। मत्ती की अंजील 19वां बाब। उसकी 16वीं आयत से 22 आयत तक, 16 से 22 आयत तक पढ़ेंगे। और देखो, एक शख्स ने पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह से एक शख्स करता है। उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहे तो हुक्मों पर अमल कर। उसने
उससे कहा, कौन से हुक्मों पर वापस सवाल करता है। यीशु का क्या जवाब है? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। उसके हुक्मों का बताया। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सकें। यीशु ने कहा, ये कि खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, ना देना, अपने माँ बाप की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। उसका जवाब लड़के का, उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? अब मुझ में किस बात की कमी है? अब सवाल उसने किया है खुदावन यीशु से। यीशु का जवाब सुनो। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल वो सबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये देखते हैं हम कि ये वो शख्स है। अगर 22वीं आयत पढ़ते हैं तो फिर वो क्या कहता है? मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यहां तक हम पढ़ते हैं। देखिए, दौलतमंद गरीब जो होंगे वो खुदा की कुर्बत में रहना पसंद करते हैं। अमीर जो है उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है, इसलिए उसे गरीबों की परवाह नहीं होती। इसीलिए वो गुरूर और तकब्बर में रहते हैं, और वो गरीबों की ना तरस खाते हैं और ना उनकी कुछ मदद करते हैं। खुदा यीशु मसीह का कहने का मकसद ये था कि जा अपना सारा माल बेच दे। बेचकर उसका मकसद था कि जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है पैसों की, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उनकी जाके मदद कर। जिनके पास कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है, रोटी नहीं है, उनकी जाके मदद कर और सारा कुछ बेच दे। क्योंकि ये शख्स अमीर है, ये शान और शौकत में रहता है, इसलिए गमगीन हुआ। खुदा ने कहा, बेचकर मेरे पीछे हो ले, यानी मेरे साथ हो जा। लेकिन वो नहीं आया। आगे चल के हम बहुत बड़ी वो बन जाती है, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ इसको समझना है कि खुदा की मर्जी क्या है हम सब के लिए। खुदावंद चाहता है कि हम अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करें। अब बहुत से लोग झूठी गवाहियां देते हैं, खुदा मना करता है।
इस माशरे में हम दुनिया में ऐसे जगह पर देखते हैं जहां गुनाह बढ़ चुका है, खुदा मना करता है। चोरी के लिए भी मना करता है। ये सारी चीज़ें हमने अपनानी हैं कि खुदावन पाक खुदा चाहता है कि हम ऐसे काम ना करें, क्योंकि इंसान लालच से भरा है। उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता। जब गौर व फिक्र करेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। क्या हम वो चोरी का सामान ले जाएंगे? क्या वो लालच से इकट्ठा किया हुआ सामान ले जाएंगे? हरगिज़ नहीं। वही जो हम नेक काम करेंगे और वो आसमान पर जो ख़जाना हम जमा करेंगे वही हमारे काम आएगा। अब ख़जाने से मतलब क्या है? खुदा ने कहा ज़मीन पर ख़जाना जमा ना करो, आसमान पर जमा करना है। लेकिन हम बैंक्स भरते हैं, खुदा मना करता है। हमें अक्सर जब हमें पता चलता है कि कुछ गुर्बत गरीबी है कहीं पर, तो हम चुप करके उनकी मदद भी कर सकते हैं। यूँ हम जब खुदा के घर में भी देंगे ताकि खुदा के वो काम चलते रहें, तो वो जो मालिक है वो सोया हुआ नहीं है। वो ख़जाना आप जमा कर रहे हैं आसमान पर। जब आप उसके घर में भी देते हैं तो आप आसमान में जमा कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से खाली हाथ रुखसत होंगे तो फिर ऊपर जब जाएंगे तो हमारी वो किताब खुलेगी जिसके अंदर हमारा हिसाब होगा कि क्या ज़मीन पर रहकर हमने खुदा के ख़जाने में कितना जमा किया है। क्योंकि ज़मीन की चीज़ ज़मीन पर रह जाएगी, लेकिन नेक काम उसके दिए में से जब दोगे वो आसमान पर उस ख़जाने में जमा हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमने सीखनी है कि दौलतमंद इंसान खुदा की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता, गरीब आदमी करेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है। इसीलिए हम देखते हैं ज़्यादा अमीर लोग तवज्जो नहीं करते। अगर वो मदद करना चाहें तो कोई दुनिया में गरीब ही ना रहे, लेकिन उन्हें दिया ही नहीं गया, इसलिए वो वैसा ही करेंगे जैसा उनके साथ है। अपने आप को, क्योंकि आज पहला दिन है और लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमने इसको इसी अंदाज में अपने आप को तैयार करना है। क्या मैं दिल का गरीब हूँ? क्या मुझे गरीबी से क्या मुराद है खुदा की? दिल के गरीब से मतलब क्या है? यीशु क्या चाहता है? यीशु चाहता है कि हम हलीम बने, करने वाले बने, माफ़ी दे दिया करें। ये वो खुदा हमसे चाहता है कि हम माफ़ करने वाले बने
मोहब्बत करने वाले बने, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसलिए वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो आपस में मोहब्बत करें। जब हम मोहब्बत करेंगे, माफ़ करेंगे, तो जब हम माफ़ करेंगे तो हम भी माफ़ कर दिए जाएंगे। बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो हम करते हैं पर उनका जवाब नहीं आता। हम आंसू बहाते, फरियाद करते, रोते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। ये काम जिसने देना है उसका नाम यीशु है। वो ही हमें सब कुछ मुहैया करेगा जब हम फक्त उसमें होकर हुक्मों पर अमल करेंगे, चोरियां करने से बाज आएंगे, चुगलियां करने से बाज आएंगे, ऐब जोइयां नहीं करेंगे। इसे वो कहते हैं गरीब, दिल का गरीब इसे कहते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें अब और खुदावन से कहें कि खुदावन आज की शाम मुझे रहम दिल बना, हलीम बना दे मुझे, और मैं ज़मीन पर नहीं आसमान पर ख़जाना जमा करूं, जहां कोई नुकसान करने वाला ना होगा। ज़मीन पर तो नुकसान करने वाले बहुत होंगे, चोरी हो जाता है, जंग लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपने आप को, अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे माफ़ कर दें, उनके लिए बरकत, भरोसा रखते हुए कि बहुत सी शफाएं, बेऔलादी, मुश्किल, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें इन्हीं की वजह से ज़मीन पर रहती हैं। दिलों की कदूरतों को दूर करें, उस प्यार को तलाश करें जिसका नाम यीशु है। उसने कहा, तुमने मेरे बाप से मेरे नाम से अभी तक नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आज जितने लोग भी आए हैं, ख़ासकर शहरी ज़फ़र हॉलैंड से, उनकी वलादत का टाइम आ रहा है। इसके साथ होना खुदावन, उन्हें औलाद जैसी बरकत बख्शी है, और यहाँ पर जो तेरी बेटी बैठी है और जो औलाद चाहती हैं, ऐ खुदावन तेरा खादम ऐसे जोड़े के लिए आगे आता, तुझसे मिन्नत करता है कि खुदावन पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में उस शैतान को मैं यीशु नाम से डांटता हूँ कि उसके वजूद को छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से,
और वहाँ पर यीशु नाम में रहम खुल जाए और खुदावन औलाद जैसी बरकत, औलाद जैसी बरकत, औलाद जैसी बरकत, औलाद जैसी बरकत उन बेटियों पर आ जाए, उन बेटियों पर आए, उन बेटियों पर आए खुदावन, जो रातों को परेशान होते हैं, नींद नहीं आती, डिस्टर्ब रहते हैं। ऐ यहोवा मेरे बनाने वाले, मैं तेरा शुक्र करूँगा। वो शैतान तो जो माइंड को डिस्टर्ब करता और परेशान रखता है और बिला वजह अजीब अजीब ख्यालों में तो बच्चों को, बच्चियों को तंग करता है, उनके ज़हनों को छोड़ यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके ज़हन आज़ाद हो जाएं, वो आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। हाँ खुदावन, गुर्दे का दर्द, पत्थरी का दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासी के नाम से, यीशु नासी के नाम में शिफा, 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 शिफा ही शिफा। और जिनके सर्टिफिकेट्स हैं नहीं मिले, ऐ खुदावन पाक खुदा, मौजज़ा कर, मौजज़ा कर, मौजज़ा कर और वो डॉक्यूमेंट्स तैयार होकर उन्हें दे दे यीशु नाम में, यीशु मसीह के नाम में। एक एक बेटा, एक एक बेटी जिसने तेरे घर में दिया, जिसने नहीं भी दिया, ऐ खुदावंद सब के लिए दुआए खैर और बरकत को। तू भलाई का खुदा है और ये तेरे लोग हैं जो तेरे घर पर आए हैं। बाकी अभी आस्ते आस्ते आना शुरू होंगे जैसा जैसा लोगों को पता चलेगा, क्योंकि 6 महीने खुदावन कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किल आने, पहला दिन है। ऐ खुदावन अपने खादम की, खादमा की, हमारी सब, मेरी पूरी टीम की ऐ खुदावन मदद और रहनुमाई करना, ताकि हम और बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत भी कर सकें। तू ही हमें तौफीक देना खुदावन। जिस तरह ये आए हैं इस तरह नहीं, बल्कि तेरी कुदरत को साथ लेकर ये आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज हम बख्शते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल। अब हमारे खुदा ने समझती का फजल, बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे।